चाहे किश्ती हो, चाहे यहाँ के खाना पीना हो, चाहे रूम होटल के रूम हो, उनके लिए बिल्कुल कम से कम रखा जाए, क्योंकि हमारे कचौरा टूरिज्म का जो ना टीम यहाँ पे दोबारा फाल करे। बिल्कुल जी। मैं जीबी ट्रू न्यूज़ की वसातत से जो रेस्क्यू 1122 के जो आला अहदेदारान हैं स्कर्दू कमिश्नर स्कर्दू से मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, हमारे यहाँ पे रेस्क्यू 112 का अमला और हमें एम्बुलेंस एक गाड़ी यहाँ पे बहुत जीबी टूरिस्ट मौजूद है। तो इनका ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो यहाँ पे कोई मोबाइल मिलते तो वो ग्रुप में लगा लेते, वो बंदा आके उठाते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीबी ट्रू न्यूज़ HD। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपर कचूरा लेक पे, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बल्तिस्तान होटल एसोसिएशन के चेयरमैन इफ्तिखार गाजी। और मैं इफ्तिखार गाजी से जानने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ होटल एसोसिएशन के जितने भी जो मेम्बरान हैं और उनकी टीम को क्या क्या मुश्किलात है और किन चीज़ों का सामना है, और इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इफ्तिखार भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं पूरा बल्तिस्तान होटल एसोसिएशन की तरफ से जीबी ट्रू न्यूज़ और इनके पूरे टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त से टाइम निकाल के टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए आप यहाँ पे एंट्री के लिए तशरीफ़ लाया, तो हम आपका टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई। इफ्तिखार गाजी साहब, आप हमें ये बताएं कि होटल इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या मुश्किलात आप लोग फेस कर रहे हैं, क्या क्या मुश्किलात अभी आप इनको और इनकी इस्लाह करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ जो ना जब मैं चेयरमैन मुंतखब हुआ तो मैंने यहाँ टूरिज़म इंडस्ट्री, यहाँ का जो ना सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, गिलगित बाल्टिस्तान में कोई और इंडस्ट्री नहीं है, तो यहाँ पे है सिर्फ टूरिस्ट इंडस्ट्री, और इसके अंदर बहुत सारे मसला मसाइल हैं। और यहाँ पे जो ना मुख्तलिफ इशू पे यहाँ पे हमारे जो ना सयाह के लिए, हमारे टूरिस्ट के लिए बड़ा मुश्किलात पेश आ रहे हैं। तो हमने एक तो सबसे यहाँ का सफाई का इशू है, तो मैंने इंशाल्लाह यहाँ पे पूरा बल्तिस्तान में क्लीन एंड ग्रीन के नाम से मैं सफाई का काम शुरू कर रहा हूँ। तो उस दिन मैंने डीसी साहब को भी बताया, कमिश्नर साहब को भी बताया, और इंशाल्लाह हमारा ये आने वाला, अभी आज अतवार है, कल पीर बुध के दिन हमने इंशाल्लाह मेरा अपना घर से अपना कचौरा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्लीन एंड ग्रीन के नाम से यहाँ पे सफाई का मुहिम में अभी ही चला रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। अच्छा इफ्तिखार भाई, आप मुझे ये बताएं, बल्तिस्तान होटल एसोसिएशन के कितने तादाद होटलों की तादाद है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 800 से 1000 के दरमियान है, जिसमें शिगर हो गया, अपना खपलू हो गया, खरमा हो गया, स्कर्दो हो गया। ये 4 डिस्ट्रिक्ट का हमारा एसोसिएशन बना है पूरा बल्तिस्तान का। बल्तिस्तान होटल एसोसिएशन में 800 से 1000 के दरमियान हमारे पास होटलियर्स मौजूद है इस वक्त। अच्छा, आपके होटल एसोसिएशन के जो आपका जो टीम है और वो लोग, उनके साथ आप लोग की ज़िला इंतज़ामिया आप लोग को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट है? बिल्कुल, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारा शान बशाना है। उस दिन हमारे कमिश्नर साहब ने भी वादा किया, हमारे डीसी स्कर्दू ने भी वादा किया, आप लोगों के जो भी मसला मसाइल है हमारी तरफ से जो भी हो, हम आप लोगों के शान बशाना रहते हैं। इसलिए मैंने वेस्ट मैनेजमेंट वालों को डीसी के वसातत से वहाँ डीसी साहब ने भी राबिता किया, और वेस्ट मैनेजमेंट वाले और एडमिनिस्ट्रेशन और होटल एसोसिएशन हम मिल के ये सफाई का मुहिम चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये आप जितने भी जो होटल्स है उनका रेट लिस्ट फिक्स है या इलाका और डेस्टिनेशन के हवाले से डिफरेंट है प्राइस? ज़ाहिरी बात है, हर होटल का अपना अपना हमने कैटेगरी बनाया हुआ है, ABCD 3 कैटेगरी बनाया हुआ है, जिसमें शंग्रीला रिजॉर्ट हो गया, खोच हो गया, हमारा बिरसा हो गया, इस तरह की जो ना हिमल हो गया, ये होटल थोड़ा सा हाई लेवल का है। उसके बाद फिर नॉर्मल होटल है, मतलब B कैटेगरी का, उसके बाद C कैटेगरी, 3 कैटेगरी का, इसका अलग अलग रेट है जी। अच्छा, अभी इस वक्त हम लोग मौजूद थे अपर कचूरा में, और यहाँ का होटलों का चार्जेस कितना है वन नाइट का? वन नाइट का यहाँ पे तो बिल्कुल हमने कचौरा में हमने स्पेशल हमारे होटलियर्स के लिए बताया हुआ है। आपने चाहे किश्ती हो, चाहे यहाँ के खाना पीना हो, चाहे रूम होटल के रूम हो, उनके लिए बिल्कुल कम से कम रखा जाए, क्योंकि हमारे कचौरा टूरिज़म का हब है। क्योंकि यहाँ पे हर सयाह मतलब जहाँ जब भी बगैर वापस नहीं जाते, इसलिए जो ना टूरिज़म का हब है। इसलिए मैंने किश्ती वालों से भी रिक्वेस्ट किया हुआ है, होटलियर से भी मैंने रिक्वेस्ट किया है, हर एक से रिक्वेस्ट किया है, बिल्कुल हमारे यहाँ पे रेट मुनासिब अच्छा, अगर कोई बोटिंग करना चाहे तो किश्ती का यानी या एक रोन या घंटे के हिसाब से या रोन के हिसाब से क्या चार्जेस हैं? रोन के हिसाब से तकरीबन 1.5 किलोमीटर का झील बना हुआ है, उसका रोन के हिसाब से तकरीबन 5000 रुपये पूरा 1.5 घंटा उनको 1.5 किलोमीटर पूरा
झील को फिराना है, अच्छा, उसका 5,000 रुपये 5,000 हम लोगों ने रुपये। रखा हुआ है। यानी पर हेड या पूरे बोट का है? नहीं, पूरे बोर्ड का, जिसमें 5 से 6 बंदा रह सके। अच्छा, कितना बंदा अलाव है किश्ती में बैठाने के? किश्ती में 5 से 6 बंदे अलाउ है, जो अलाउ। लाइफ जैकेट के साथ हम बेचता हूँ। अच्छा बगैर लाइफ जैकेट के हम नहीं बेचते। अच्छा, होटलिंग का चार्जेस कितना? होटलिंग का हमारे पास ये 3,000 से स्टार्ट है, हमारा जो नॉर्मल होटल का 3,000 से 6,000 तक की दरमियान है। माशाल्लाह रिजनेबल प्राइस है। अच्छा इफ्तिखार भाई, आप मुझे ये बताएं, ये झील में अपर कचूला लेक में कितने बोट जो ना, मुझे तो अभी मैं खुद विजिट करके आया तो मुझे बहुत सारे बोट नज़र आए, तो कितने बोट यहाँ पे जो ना मौजूद हैं? तकरीबन 30 से 40 दाना बोट बिल्कुल है। तो डिफरेंट कंपनीज का? डिफरेंस कंपनी का है। तो इनको भी हम लोग ने बिल्कुल हिदायत पे कर लेते हैं, आप लोग थोड़ा सा एहतियात करके, गेस्ट को भी खुश करना है और आपने पैसे भी कमाना है और इनका लोगों का जान भी बचाना है। अच्छा, यहाँ पे रेस्क्यू 112 का अमला मौजूद है? इन यहाँ का रेस्क्यू 112 का अमला अभी फिलहाल एक दफ़ा मैंने देखा है, उसके बाद यहाँ पे रेस्क्यू 112 का बंदा मैंने नहीं देखा है। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे रेस्क्यू 112 का अमला मौजूद होना चाहिए? यहाँ पे रेस्क्यू 112 का अमला यहाँ पे बिल्कुल होना चाहिए। पर साल उन्होंने बिल्कुल रखा था, इस साल जो है मैंने 1 से 2 दफ़ा देखा है, उसके बाद इन लोगों को नहीं देखा है। रीज़न वापस ले जाने की? तो उसका मुझे इल्म में नहीं है फिलहाल। अच्छा चार भाई, एज ए होटल एसोसिएशन के जो चेयरमैन, आप रेस्क्यू 112 के टीम के जो अच्छा अमायदीन है और उनके जो अच्छा जिम्मेदारान हैं और उनके जो अच्छा चेयरमैन है, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि यहाँ का कचूरा में रेस्क्यू टीम, रेस्क्यू 112 का जो ना टीम यहाँ पे दोबारा फाल करे? बिल्कुल जी, मैं GB2 न्यूज़ की वसातत से जो रेस्क्यू 1122 के जो आला अहदेदारान हैं और हमारा खुसूसन DC स्कर्दू, कमिश्नर स्कर्दू से मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, हमारे यहाँ पे रेस्क्यू 112 का अमला और हमें एम्बुलेंस एक गाड़ी यहाँ पे बहुत अशद ज़रूरत है। मुझे वेस्ट मैनेजमेंट वालों ने यहाँ पे सुस्की और अमला हमें दिया है, तो लिहाजा हमारा रेस्क्यू 1122 लोगों का जाने बचाना है, उसके लिए यहाँ पे बहुत अशद ज़रूरत है। आप लोगों की वसातत से मैं DC कर दूँ और कमिश्नर कर दूँ से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ और रेस्क्यू 112 के आला अहदेदारान से मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ रेस्क्यू का टीम और गाड़ी यहाँ पे होना लाजमी है। अच्छा, टूरिस्ट पुलिस यहाँ पे मौजूद होते या नहीं होते? बिल्कुल, टूरिस्ट पुलिस से हमारे शान बशाने खड़े होते हैं। यहाँ पे जो भी मसला मसाइले होते हैं, हमने टूरिस्ट पुलिस से रब्ता कर लेते हैं। कोई गेस्ट कोई मोबाइल अगर गुम हो जाते तो यहाँ पे हमें मिल जाते, तो हम लोग ने टूरिस्ट पुलिस के हवाले कर लेते, क्योंकि टूरिस्ट पुलिस का पूरा GB में हर जगह पे, हर पिकनिक पॉइंट पे GB टूरिस्ट मौजूद है। तो इनका ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो यहाँ पे कोई मोबाइल मिलते तो वो ग्रुप में लगा लेते, वो बंदा आके उठाते, या उधर अपना मंडो के वाटरफॉल पे कहीं मोबाइल गुम हो जाते तो वो ग्रुप में लगाते, यहाँ पर कुछ रुपए आके ले जाते। इस तरह की टूरिस्ट पुलिस हमारा होटलियर से टूरिज्म इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा काम करे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट इंडस्ट्री, यहाँ पे टूरिस्ट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हमारा टूरिस्ट पुलिस का ज़्यादा से ज़्यादा हाथ है। दूसरी बात जो ना, हमारा मीडिया तो सबसे ज़्यादा, मैं तमाम मीडिया वालों का, जिसमें स्कर्दू ट्रू न्यूज़ हो, अच्छा जो स्कर्दू TV हो, अच्छा मुख्तलिफ हमारे यहाँ का जो TV चैनल वाले हैं, मैं तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा कर लेते हैं। और हमारे यहाँ टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए सबसे ज़्यादा हमारा होटलियर से भी बढ़ के, हमारा ट्रांसपोर्टर वाले से भी बढ़ के, हमारे टूर ऑपरेटर से भी बढ़ के, तमाम से सबसे बढ़ के हमारा मीडिया वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर लेता हूँ। यहाँ पे आज टूरिस्ट बढ़ रहे, तो टूरिस्ट के जितना ज़्यादा फॉलोअर हो रहे, तो हमारा टूरिस्ट वालों का, हमारा मीडिया वालों का सबसे बड़ी हाथ है। मैं तमाम मीडिया वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते पूरा बल्किस्तान फोटोल्यूशन की तरफ से। तो स्पेशल आप ट्रू न्यूज़ का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार गाजी साहब। ये थे हमारे होटल एसोसिएशन के चेयरमैन इफ्तिखार गाजी साहब। जी नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो और अगर हमारी अच्छा कन्वर्सेशन अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी तमाम नई आनी वीडियोस आप लोगों को तक बर वक्त पहुँच सके। एक और नई वीडियो, एक नई जगह के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।